मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या आप I mean, माँ? You mean आप प्रेग्नेंट हैं? सॉरी नैतिक, मुझे पता है आप बच्चे के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मैं क्या करूं? नहीं अक्षरा, वो मैं ऐसे। नैतिक प्लीज कुछ कहिए। देखिए मुझे नहीं पता कि कैसे। अक्षरा, अक्षरा आप रोइए मत। देखिए ये तो खुशी की बात है ना, आप रो क्यों रही हैं? ऐसी बात पे कोई रोता है कि खुश होता है? हाँ, आप खुश तो है ना? ये भी कोई पूछने की बात है? लेकिन आपने कहा था कि बच्चा नहीं। नहीं अक्षरा, मैंने ऐसे कब कहा कि मुझे बच्चा ही नहीं चाहिए? मतलब आपको कोई प्रॉब्लम? आप सच में खुश है ना नैतिक? ऑफ कोर्स, मैं बहुत खुश हूं। आपने मुझसे कुछ कहा ही नहीं और खुद ही सोच लिया कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए और इतना टेंशन भी ले लिया। मैं मानता हूं कि बच्चा संभालना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे बच्चा ही नहीं चाहिए। आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच। एक मिनट है, आपका बर्थडे केक काटी। Happy birthday to you. आपने किसी को बताया? अब माँ से कुछ कहा? हमें सबको बता देना चाहिए। मैं कैसे बोलूं? मुझे शर्म आती है। मैं माँ से क्या कहूंगा? नहीं, मुझे भी शर्म ही आएगी। अक्षरा, माँ आप कहिए ना उनसे। अक्षरा प्लीज कह दीजिए। अक्षरा, क्या हुआ छोटी दुल्हन? बहू नहीं दिख रही काफी देर से। रश्मि बेटा जा भाभी को बुला ला। लो आई। जी माँ। बेटा आओ, हवन की सामग्री समेट लेते हैं, जल्दी जल्दी कर ले, फिर मंदिर में दिया भी तो जलाना है। आज सब अच्छी तरह से हो गया ना? सबने आशीर्वाद दिया मुन्ना को और सब खुश भी थे। नंदिनी के साथ आपने प्रसाद दिया ना? हाँ, सब ठीक से दे दिया मैंने छोटी दुल्हन। और बहू तुमने प्रसाद लिया? नहीं माँ, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बहू ने नहीं लिया, रसोई में रखा है, मैं भी लाई। माँ वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा। ये क्या बात हुई? अब ठीक से खाना पीना चाहिए ना बेटा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। दवा तो ठीक से ले रही हो ना? नहीं माँ,
उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं होती दवा खाती रहना। देखो तो इसका चेहरा पीला पड़ गया है। अब बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब खुद का ध्यान रखना सीखो बहू, समय पे खाया करो, हाँ दवाई लिया करो। हाँ भाभी, पर वैसे भी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्यों क्यों नहीं खाया? वो मुझे उल्टी लग रही थी तो। अब खाली पेट रहेगी तो ऐसा ही लगेगा ना। और क्या, अब तो मुझे खिलाना पड़ेगा। मैं प्रसाद लाती हूँ, मेरे सामने पहले प्रसाद खाओ और फिर मेरे सामने दवाई भी लो। मैं भी लाई। माँ, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं और तुम दवा नहीं लेना चाहती तो? क्या हुआ? बहू, कहीं तुम बेटा इसलिए तबीयत ठीक नहीं लग रही? बहू, बहू, अरे तो पहले क्यों नहीं बताया सीधे सीधे? क्या हुआ माँ? भाभी माँ, इतनी बड़ी खुशखबरी। बहुत बहुत बधाई हो छोटी दुल्हन। मुन्ना का जन्मदिन इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। अरे लेकिन कोई मुझे भी बताएगा कि हुआ क्या? मैं दादी बनने वाली हूँ रश्मि बुआ। सच भाभी, आप प्रेग्नेंट हैं? लेकिन आपने बताया क्यों नहीं? बहू चल, तू मेरे साथ चल। चल चल बहू। आओ भाभी माँ। छोटी माँ, महाराज जी पूछ रहे हैं कि वो ये समझ महाराज जी से कहते कि आज सिर्फ मीठा ही मीठा बनेगा। लेकिन हुआ क्या रश्मि दीदी? तुम अच्छा अब बता, तू डॉक्टर के पास इसलिए जाया करती थी? डॉक्टर ने सब देखा ना? सब ठीक तो है ना बेटा? अच्छा भाभी, ये बताइए, आपने दादा को बताया कि वो पापा बनने वाले हैं? क्या कहा उन्होंने? वो खुश है। वाह, खुश है, ये बहुत खुश है। नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं चलेगा, आपको पूरी बात बतानी होगी। जब आपने दादा को बताया तो उन्होंने पहले पहले क्या कहा? वो तो बिल्कुल हैरान रह गया होगा। हाँ बहू। भाभी माँ ये हमें थोड़ी ना बताएगी। हाँ, तूने तो बहुत बड़ी खुशी दे दी है हमें। ये सुनने के लिए हम कब से तरस रहे थे। मैं तो हर एक की नजर से बचाऊंगी मेरी बहू को। भाभी माँ, अब इन्हें भी तो बताऊं, दादा बनने वाले हैं। अरे हाँ, मैं भी तो तुम्हारे दादाजी को बताऊं। मैं जाकर दीदी को बताती हूँ। चलिए, तू आराम कर। चलिए। जी गायत्री जी, अच्छा हुआ आप आ गई। ये जरा देखो तो, ये दाग समझ में नहीं आ रहा है कब लग गया। ये निकल तो जाएगा ना? अरे आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? सब ठीक तो है ना? अरे भाई हुआ क्या है? जी आप, क्या बात है गायत्री जी? आपकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट। बात भी इतनी खुशी की है। मत बल के है थारा, बता तो। अरे बोल भी। अब कैसे बताऊं? हाँ, आप पहले मुझसे वादा कीजिए कि आप परहेज का खाना खाएंगे। बोलिए ना। हाँ हाँ खाऊंगा। आप कभी भी आनाकानी नहीं करेंगे। बड़ी पहेलियां बुझा रही। अरे हुआ के है? आप रोज रोज सैर पे जाएंगे ना? हाँ हाँ जाऊंगा। बता। ये गुस्सा भी कम करेंगे। इतने आदेश तो आज तक जीवन में कभी ना दिए। अरे हुआ के है? बता भी।
भगवान ने मेरी सुन ली कि आज ही दिन आया है। गायत्री जी, आप मुझे साफ साफ बताएं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई बताएं तो। इस दाग को लेकर चिंता हो रही है। अब तैयार हो जाइए, आपके हर कुर्ते पर दाग लगेगा। एक मेहमान आएगा, उसके नन्हे मुन्ने हाथ आपके कुर्तों पर दाग लगाएंगे, आपके चेहरे पर भी, और देखिएगा आप तो कुछ भी नहीं कहेंगे। अब बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। आपका मतलब है कि इसका मतलब हम दादा बनने वाले हैं और आप दादी। मत बलझे कि मैं दद्दा से दादा बढ़ जाऊंगा। हाँ। बहु उम्मीद से है, अब इस आंगन में किलकारियां गूंजेंगी, रौनक भर जाएगी। हमारे खानदान की नई पीढ़ी आ रही है। हाँ, और क्या। मुन्ना कटे। वर्षा, बेटा जरा रसोई से चीनी ले आ। वर्षा, क्या हुआ? किसे फोन कर रही है? वो माँ अक्षरा से, उससे बात करने का बहुत मन हो रहा था। हाँ? ले, अभी तो उससे मिलके इतनी सारी बातें करके आई है, और बातें करने का मन हो रहा है? हाँ माँ, ऐसे ही बस। वर्षा, सब ठीक तो है ना वहां? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? बेटा सब ठीक है ना अक्षरा के घर? भगवान करे तुम दोनों जन नई जिम्मेदारी बड़े अच्छे से निभाओ। तुम दोनों को संतान प्राप्ति का सुख मिले। खुश रहो बेटा, भगवान की ऐसी कृपा रहे। खुश रहो। अब राजश्री बहन को भी खुशखबरी दे दो, वहां भी सब लोग खुश होंगे। माँ, मैंने उन्हें अभी बताया नहीं है। तो देर किस बात की बेटा, अब बता दो। अभी? हाँ बेटा, तुरंत बता दो। रश्मि फोन ला। जी माँ। और क्या, राशि बहन तो फूले नहीं समाएगी। मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? नहीं, वो माँ अक्षरा की फोन है। हेलो हेलो माँ। अक्षरा, हाँ बेटा बता, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। तूने फोन किया? वो माँ, मैंने आप नैतिक से बात कर लीजिए। जमाईसा से? मैं राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण जमाईसा, खुश रहिए। सब कुशल? जी हाँ, सब कुशल है। वो जमाईसा, कोई बात हुई है क्या? वो अक्षरा जी वो आप माँ से बात कीजिए। कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, क्या बात है? राजश्री बहन, राधे कृष्ण, बच्चे क्या, मैं भी कुछ नहीं बता पा रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में कहूँ। बात ऐसी है। हेलो आंटी, मैं आपको बताती हूँ। हाँ रश्मि बेटा, तू ही बता दे क्या बात है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। कैसे बताएंगे आंटी, खुशी के मारे कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। आप नानी बनने वाली हैं।
सबने हमारी अक्षरा की गोद खुशियों से भरने वाली है। माँ, सुना आपने? बड़ी बहू, ला मुझे फोन दो, मैं भी अक्षरा से बात करूंगी। रश्मि बेटा, जरा अक्षरा को फोन देना, माँ बात करना चाहती है। जी आंटी। भाभी, दादी। हेलो दादी। अक्षरा बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। तू ठीक तो है ना? हाँ दादी, मैं ठीक हूँ। बेटा, खुशी के मारे तो मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। अब क्या कहूँ, मेरे जीवन का आज इतना बड़ा दिन है। मेरी छोटी सी राजकुमारी अब माँ बनने वाली है। बेटा सुन, घर में सबको मेरी ओर से बधाई देना। ठीक है दादी, मैं आप सबको बाद में फोन करती हूँ। बेटा स्वस्थ रहे और हाँ, खूब खुश रहे। दादाजी बहुत बहुत बधाई हो। बच्चा ने भी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे देखते ही देखते हम दादा बन जाएंगे। अच्छा, तो ये बात थी, तभी आप लोग इतना खुश थे। और नहीं तो क्या, जब मिठाई लेके आ, वो मीठा करा सकता। अभी लाई। बहू का ध्यान रखना तुम लोग। हाँ, ये कोई कहने की बात है? आज से मैं रोज ऐसा खाना बनाऊंगी कि बहू कहेगी नहीं कि खाने का मन नहीं कर रहा है। कहते हैं बच्चे आते ही रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, लेकिन इस बच्चे ने तो आने से पहले ही रिश्तों को और भी मजबूत कर दिया। सही कह रहे हो भाई, मैं तो अभी अपना काम भी करना कम कर दूंगा। घर की चहल पहल छोड़ के मैं न जाने वाला दफ्तर। और वैसे भी इस बार मुन्ना ने अपने जन्मदिन पर बने एक ना बहुत सारे तोहफे दे डाले हैं। ये लीजिए मिठाई। इधर दे, अपने हाथों से खिलाओगी। लो बेटा। लाइए लाइए, हमारी गुड़िया को हमारे पास लाइए। ऐसी छोटी सी थी हमारी अक्षरा, हर समय माँ माँ कह के पुकारा करती थी, और अब देखिए कोई उसे माँ कह के पुकारेगा। सच, समय ने अपना एक चक्र और पूरा कर दिया। हमारे घर की खुशियां तो दुगनी हो गई। पहले ये अनन्या इस घर में रौनक लेकर आई और अब अक्षरा ने हमें नाना बना दिया। जी, ये सब हमारी इस राजकुमारी की वजह से तो हुआ है। इसने पहले आके जल्दी जल्दी अपनी बुआ की गोद खुशियों से भर दी। हम सबको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। अक्षरा के जीवन में माँ बनने का सुख आ गया। सच माँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मन कर रहा है कि अभी अपनी बच्ची के पास चली जाऊं। तबीयत तो ठीक है ना बेटा? मैं जानती हूँ इन दिनों दिल मिचलाता है। तेरा जो दिल करे ना तू बता, मैं बना के दूंगी। माँ आप कुछ भी बना दीजिए, मैं खा लूंगी। अरे नहीं बेटा, तू बोल ना, क्या खाएगी? ये लीजिए भाभी, भाभी माँ ने भेजा है, कहा है तुरंत पी लीजिए, बादाम है इसमें। नहीं, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, पीना तो पड़ेगा, चाहे मन करे चाहे ना करे। तेरे लिए भी अच्छा है बेटा, और बच्चे के लिए भी। पी पी पी। बहू, ये लो, अब तुम इसे रख लो और नए बच्चे को पहनाओ। बहुत पहले मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने मुन्ना के लिए खरीदे थे, अब नए बच्चे के काम आएगा। भाभी माँ इतनी प्यारी है। मैं भी आई। भाभी, अब से जो भी काम हो ना आप हमें बोलिएगा, आप सिर्फ आराम कीजिए। ठीक कहा तूने गुलाबो, इसका अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो ये बिल्कुल सुनती नहीं। चल बेटा, दूध पी ले। नहीं, थोड़ा सा पी। अक्षरा, मुझे फाइल चाहिए थी, वो। बहू, ये देख। मोटिना का है, जब वो 3 महीने का था। छोटी माँ, आपने अभी तक दादा के कपड़े संभाल के रखे हैं? और नहीं तो क्या। ये सब मुझे मेरी माँ ने दिए थे, कभी मन ही नहीं किया किसी को देने का। इतने समय संभाल के रखे कि मैं मेरे पोता या पोती को पहनाऊंगी। मुन्ना का और इतना सामान रखा है मैंने,
महाराज जी से कहना संदूक निकलवाएंगे, सब कुछ निकाल के दूंगी। पुराने जमाने में कपड़ा बहुत नरम रहता था। गुलाबो, ये सारे कपड़े धुलवा के रख देना। वैसे भी शुरू शुरू में बच्चों को पुराने कपड़े ही पहनाए जाते हैं। मुन्ना, वहाँ क्यों खड़ा है बेटा? ये देख, तेरे कपड़े हैं। और देख ये अंगूठियाँ भाभी माँ ने छुपा छुपा के रखी थी। कितनी प्यारी है ना? हाँ माँ, वो मुझे बस कुछ काम था, लैपटॉप लेने आया हूँ। आज इतनी खुशी हो रही है मुझे, मैं बता भी नहीं सकती। मुन्ना कितनी अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहा है ना। अब एक नई जिम्मेदारी भी संभालेगा। घर में सब इतने खुश है कि मैं क्या बताऊं। और सोचिए, अब तो मैं बुआ बन जाऊंगी। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस हिसाब से मैं क्या कहलाऊंगा? फूफा जी। तो ठीक है, मैं आपके घर आ रहा हूँ। दादा और भाभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। नहीं निखिल जी, आप प्लीज यहाँ मत आइएगा, वरना सबको पता चल जाएगा कि मैंने आपको बताया, और सब ये भी जान जाएंगे कि मैं आपसे बात करती हूँ। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? क्या? आप प्लीज कल मुझसे मिलेंगी? नहीं निखिल जी, मैं नहीं आ सकती, वो इम्पॉसिबल है। प्लीज रश्मि, आप थोड़ी देर के लिए आ जाइए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। घर पे ठीक से बात भी नहीं हो पाई। ठीक है, मैं देखती हूँ। See you then. अच्छा, पता है हम दोनों टेंशन में आ गए थे, और अक्षरा तो बेचारी सोच सोच के परेशान हो रही थी कि कैसे कहे कब कहे। मैं भी बहुत टेंशन में आ गई थी, इसलिए मैंने जाकर उसके कमरे में ढेर सारे खिलौने रख दिए और बेबी के पोस्टर भी रख दिए। लेकिन अक्षरा इतनी डरी हुई थी ना कि उसने वो सब हटा दिया। उसे लगा कहीं नैतिक जी निराश ना हो जाए। वर्षा, बात को घुमा फिरा कर कहने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा कह देती। आप नहीं समझेंगे। अरे मैं क्यों नहीं समझूंगा? अरे इसलिए क्योंकि ये अलग ही इमोशंस होते हैं। जैसे मुझे लग रहा था ना कि मैं आपको बताऊंगी, पता नहीं आप खुश होंगे या नहीं। क्यों वर्षा? मैं खुश क्यों नहीं होता? क्या बच्चे हमें खुशी नहीं देते? क्या इनकी हंसी देखकर हमें सुख नहीं पहुंचता? माँ का ही सब कुछ होता है क्या? पापा का कुछ नहीं होता? देखा है नन्हे आपने, पापा को अलग समझते हैं। हम आपको अलग नहीं समझते। एक अलग ही फीलिंग होती है जिसे हम कह नहीं सकते। हमें लगता है कि रिश्ते बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी और सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। गौरी की माँ जी? जी पहले अपना मुंह तो मीठा कीजिए। सुबह से हमें तो समय नहीं मिला इतनी बड़ी खुशखबरी को साथ में मिलकर मनाने का। ये लीजिए। जी, ये हमारा सौभाग्य है ना कि हम अपने परिवार को फलता फूलता देख रहे हैं। बस बाल गोपाल अपनी कृपा दृष्टि हमारे जमाई साहब और हमारी बिटिया रानी पर बनाए रखे। जी देखिए तो, अक्षरा यहाँ आई थी लेकिन हमें कुछ बताया ही नहीं। हमारे ख्याल से तो हमारी अक्षरा ने बिल्कुल ठीक किया। पहले उसने ये खबर अपने घर पर सुनाई, उसके बाद हमें सुनाई। जी सो तो है, बस वो थोड़ी चिंता हो रही थी उसकी। वो किसी से कुछ कहती नहीं है ना, अपना ख्याल पता नहीं कैसे रखेगी। शुरू के दिल तो बहुत नाजुक होते हैं। हो गई आपकी परेशानी शुरू? अरे अब ये तो सोचिए कि बाल गोपाल की कृपा से भरा पूरा परिवार है उनका। वो सब भी तो अक्षरा का उतना ही ख्याल रखेंगे जितना कि आप रखती, या फिर जितना आपने वर्षा का रखा। ये बात तो सच है। ये अच्छा हुआ, ये सारा परिवार फिर से एक हो गया। देखिए तो, बच्चे ने आने से पहले ही सबको जोड़ दिया। बिल्कुल। अब इस खुशी के मौके पर
थोड़ी मिठाई और मिलेगी। थोड़ी क्यों, भर के खाइए नाना जी। आज बहुत थकान हो गई ना, सो जाते हैं। गुड नाइट। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? आपको भी तो नहीं आ रही? आपसे एक बात कहूं, मुझे पता है बहुत डर लग रहा था कि जब मैं आपको ये बात बताऊंगी पता नहीं आप क्या कहेंगे, इसीलिए मैं रो दी। लेकिन अब लगता है कि मुझे आपको सीधे बता देना था, है ना? और क्या, जो बात सामने है उसे बताने में डरना क्या? लेकिन मुझे अब डर लग रहा है। अब क्यों? ऐसे ही थोड़ा तो ऐसे लगेगा ना। क्यों? ये बच्चा, ये जिम्मेदारी, सबकी उम्मीदें, अब हम वो नहीं रहेंगे जो हम पहले थे। हम दोनों के साथ एक तीसरा भी होगा। मैं बस यही सोच रहा हूँ और डर लग रहा है कि क्या मुझसे हो पाएगा। नैतिक, आपसे ज्यादा टेंशन तो मुझे हो रही है। मेरी जिंदगी बदलने वाली है। पहले तो शादी करके आई, तब सब कुछ बदल गया, और अब लग रहा है जैसे फिर से सब बदलने वाला है। और मैं वो बदलाव महसूस कर सकती हूँ। समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे। अक्षरा, चाहे जो भी हो, हम साथ में होंगे। आप टेंशन क्यों लेती हैं? आप और मैं सब कुछ साथ में करेंगे। शायद यही खूबसूरती है इस नई जिम्मेदारी की। सच नैतिक, सही कह रहे हैं आप। आप मेरे पास हैं तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं है।
जब से खुशखबरी मिली है तब से अक्षरा को मिलने का बहुत मन हो रहा है। मैं क्या सोच रही हूँ, कुछ दिनों के लिए अक्षरा को यहाँ बुला ले। हाँ? माँ, अक्षरा से मिलने का तो हम सबका ही बहुत मन कर रहा है, लेकिन बड़ी बहू इस समय उसे यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा। जिस तरह हम सब यहाँ इतने खुश हैं, वहां का तो माहौल ही कुछ और होगा। शायद बड़ी बहू तुम्हें याद होगा, जब तुम्हें वर्षा के बारे में पता चला था तो तुमने एक दिन भी वर्षा को उसके मायके में रुकने नहीं दिया था। तुम्हारा मन करता था कि वो हमेशा तुम्हारे सामने रहे। ऐसे उनका मन भी तो करता होगा ना कि अपनी बहू का लाड करे, उसका ख्याल रखे। हाँ शौर्य की माँ, इस समय वो सब बहुत खुश होंगे। आप थोड़ा धीरज रखें। जी सुनिए, भरत काका को फोन लगाइए ना। उन्होंने अपने पोते के लिए इतना प्यारा पालना बनवाया था, वैसा ही पालना बनवाऊंगी, उतना ही सुंदर, उतना ही सजा हुआ। गायत्री जी, आप पालने के बारे में सोच रही हैं? इन सब बातों के लिए बहुत समय है अभी। हाँ लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करें, सब कुछ समय पर हो जाएगा। ये रश्मि की सर्टिफिकेट्स देखिए, और हाँ उसकी कुछ तस्वीरें दे दीजिए, मुझे पासपोर्ट बनवाना है। पासपोर्ट? आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं? हाँ, अर्जी क्या? जी आप एक बार बात तो करिए उन लोगों से। गायत्री जी, मैं क्या कहूँ उनसे? जमाई साहब और खुद उनके माता पिता चाहते हैं कि वो विदेश जाएं, और सबसे अहम बात तो ये है कि रश्मि को कोई आपत्ति नहीं इस बात को लेकर। फिर मैं कैसे कुछ कह दूं? रश्मि तो बच्ची है, उसे कहाँ समझ। देखिए गायत्री जी, उन्होंने कहा है पासपोर्ट बनवाइए, हम बनवा लेते हैं। हो सकता है कि उनका इरादा बदल जाए, या जमाई साहब कुछ दिनों बाद लौट आए। इस समय यदि हम उन्हें मना कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, समझ रही है ना आप? चलिए आप मुझे डिब्बा दे दीजिए, ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। चलिए आइए। अक्षरा, मेरा टिफिन। हाँ लाई। माँ आप ले मुन्ना, सबके टिफिन डाल दिए बेटा। माँ मैं आ ही रही थी। कोई बात नहीं बेटा, सबके साथ इसका टिफिन भी तैयार कर दिया। और अब बहू, तुम्हें इन बातों के बारे में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम सब देख लेंगे। बहू जी हमारे वास्ते कुछ है। बाल गोपाल, थैंक यू दादाजी। इब से जाने थारे पास ही रखियो है? और बहू, यह है काली किशमिश और बादाम, रोज रात को भिगोना और सुबह उठते ही खाना, ताकत रहेगी। ले जी। चलिए अब हम चलते हैं। बाबूजी, मैंने गाड़ी की चाबी नहीं ली। अक्षरा, मैं ले आती हूँ। नहीं बहू रुक, तुझे भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, रश्मि है ना, जा बेटा। जी माँ। मुन्ना, अपने छोटे मोटे काम अब तू ही देख ले, बहू को मत थका। जी भाभी। बिल्कुल सही कहा भाभी माँ आपने। अब हम सबको धीरे धीरे स्थिति के साथ साथ बदलना होगा, खास कर तुम्हें। अब आप अपना ख्याल रखिएगा। चिंता मत कर बेटा, हम है ना बहू के पास। हम आते हैं। चल। भाभी माँ, मैं सोच रही थी बाजार हो आऊं, काफी काम पड़े हैं ना। बहू तुम घर में ही रहो, थोड़ा आराम कर लो। जी। चल रश्मि, तू भी चल हमारे साथ। माँ मैं? क्यों? अच्छा ठीक है, मन नहीं है जाने का तो मत जा, ये तो मेरा दिमाग खाएगी। उब गई। लेकिन घर में रहेगी तो पढ़ाई करना, ठीक है? जी माँ। छोटी दुल्हन, तू अकेले ही चली जा,
मैं घर रुकती हूँ, बहू का ख्याल रखती हूँ। जी आइए। अरे अक्षरा, तुझे ही फोन करने वाली थी। सोचा अनन्या को सुला दूं, फिर तुझसे पूछूं। हाँ वर्षा, सब ठीक हो ही गया। मैं तो ऐसे ही डर रही थी। तूने सही कहा था कि सीधे सीधे बता दो। नैतिक क्या सोचेगी ये सोचकर तो मैं रो ही पड़ी। देखा तू कितना टेंशन ले लेती है। तुझे पता है, जब मैंने नैतिक से कहा ना तो वो कितने खुश हो गए और मुझसे कहने लगे कि तुम्हें कैसे लगा कि मैं खुश नहीं होऊंगा। देखा, तेरे दादू भी यही कह रहे थे कि सीधे ही बता देना चाहिए, लेकिन ये गलती मैंने भी तो की थी। तभी तो हम फ्रेंड्स हैं। और अब अनन्या को भी एक फ्रेंड मिल जाएगी, है ना? और फिर क्या? नैतिक ने कहा घर में सबको बता दो। मुझे तो इतनी शर्म आ रही थी, जब बताया ना तो सब कितने खुश हो गए। लेकिन पता नहीं क्यों वर्षा, मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है कि मैं सब कुछ ठीक से कर पाऊंगी या नहीं। हाँ पर बताओ, आज तो खाने में क्या खाएगी? माँ कुछ भी चलेगा। अरे कुछ भी कैसे चलेगा? बता ना क्या मन है। मैं बाजार जा रही हूँ, सामान ले आऊंगी। अच्छा रहने दे, अपनी मर्जी से कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। और बहू, अब डॉक्टर के पास कब जाना है? बेटा अकेली मत जाना, मैं चलूंगी साथ में या मुन्ना जाएगा? हाँ माँ अगले हफ्ते। हाँ वर्षा। हाँ अक्षरा, आंटी जो कह रही है ना, डॉक्टर के पास किसी ना किसी को लेके जाना। हाँ भाभी माँ। हाँ बहू, ले ये ताजा रस पी ले। भाभी माँ आप क्यों? पी ले बेटा, कमजोरी नहीं होगी। और सुन, तेरे लिए आज मैं खट्टी मीठी दाल बना रही हूँ, तुझे बहुत पसंद आएगी। पी ले। जी। बोल। बाबा क्या बात है, बहू का बहुत लाड हो रहा है। हाँ वर्षा, मुझे तो इतना अजीब लग रहा है, बैठे बैठे खाओ पियो। वर्षा देख 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 क्या कर रही है? अरे ये अभी तक सोई नहीं, कब से इसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। अब सुलाना भी मत, बारिश का समय हो गया। ओ चल जल्दी से इसे नीचे ले आ। अक्षरा सुन, मुझे ना अनन्या को नहलाना है, हम बाद में बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारी ऐसे बात हो पाएगी, हमें मिलकर बात करनी चाहिए। तू कहे तो मैं तेरे घर आ जाऊं? नहीं नहीं, यहाँ पर तो सब लोग हैं। अब एक काम करते हैं ना, हम बाहर मिलते हैं, बाहर अच्छे से लंच भी कर लेंगे। बहुत दिनों से हमने साथ में लंच नहीं किया है ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं तेरे दादू से पूछ लेती हूँ। ठीक है चल बाय। बाय। आइए। आप यहीं रुकिए, मैं लेके आता हूं। 2 आइसक्रीम देना। थैंक यू। अरे ये क्या, आप अभी से घड़ी देख रही हैं? तो माँ के लौटने से पहले मुझे घर पहुंचना चाहिए। रश्मि, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप घर पे बता के क्यों नहीं आई? रश्मि, हमारी शादी होने वाली है। आप माँ को नहीं जानते, वो ऐसे नहीं सोचती। आइसक्रीम खाइए। क्या? अब ठीक है।
कैसे हैं दादू? अरे जमाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको बहुत 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 बधाई हो। थैंक्स। दरअसल आज मैं सोच ही रहा था कि इतनी बड़ी खबर की बधाई फोन पर नहीं बल्कि मिलकर देनी चाहिए। सच, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, और घर पे तो खुशी की लहर दौड़ गई है। अच्छा होता अगर हम मिल पाते। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलते हैं। बल्कि वर्षा तो आज कह ही रही थी कि इतना ऐतिहासिक मौका है तो हमें इसे मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ठीक है, हम शाम को आ रहे हैं आपके घर। हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? अगर आप फ्री हो तो लंच हम लोग साथ में ही करेंगे। ग्रेट आइडिया, ऐसे ही करते हैं। तो ठीक है, आपसे ट्रीट आज ले ही लेते हैं। हाँ, तो ठीक है, हम लोग होटल सैंड में मिलते हैं। ठीक है जी। गायत्री बहन, वो यहाँ सबका अक्षरा से मिलने का बहुत मन हो रहा है। अगर आपको ठीक लगे तो कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ भेज देंगे। अक्षरा यहीं पर है राजश्री बहन, मैं पूछ के आपको बताती हूँ। बहू, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम कुछ दिन जाकर वहाँ रह लो। माँ, वैसे मेरा भी सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। राजश्री बहन जी, अक्षरा आ जाएगी। मैं नैतिक से कहूंगी दफ्तर जाते समय छोड़ जाएगा बहू को। जी बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री बहन। अच्छा, रखती हूँ। राधे कृष्ण। माँ, मैं जाऊँ ना? हाँ हाँ बेटा, जा। तुम्हारी माँ की भी इच्छा हो रही होगी ना अपनी बेटी के लाड दुलार करने का। जा, तैयार हो जा। जी, अब ये लेके आती हूँ। जी हाँ जी, मैं मीटिंग के लिए आ ही रहा हूँ जी, बस घर से निकल ही रहा हूँ। ओके जी। मुन्ना, ले बेटा। हाँ माँ, मैं निकलता हूँ। मुन्ना बेटा, बहू भी तो जाएगी ना साथ में, उसे छोड़ना है तुझे। राजश्री बहन को मैंने कहा था तू छोड़ देगा। चलिए अच्छा है माँ, उसका मन भी था, अक्षरा का सबसे मिलना भी हो जाएगा। अब माँ मैं निकलता हूँ, लेट हो जाऊंगा। अब आप अक्षरा से कह दीजिएगा कि वो अलग से चली जाए, मेरी मीटिंग है। मुन्ना, अब पहले वाली बात नहीं है, तो खुद बहू को मायके छोड़ दे और फिर दफ्तर चला जा। हाँ बेटा, संभाल के ले जा उसे। हाँ माँ, लेकिन क्या मुन्ना, तू पापा बनने वाला है। अब तुझे और हमें, हम सबको अक्षरा का ख्याल रखना है, समझा? और बेटा तू जाएगा तो बहू को भी अच्छा लगेगा। इन दिनों में पति के सहारे की बहुत जरूरत होती है। माँ मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी मीटिंग है, पता नहीं उनको कितना टाइम लगेगा। सब्र कर मुन्ना, आते ही होगी। उनका ही फोन आ रहा है, क्या कहूँ? हेलो जी, उनसे कहिए कि मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। अब मुन्ना, ले बहू आ गई। हाँ ओके। अच्छा अब जल्दी चलिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ, हम सामान रख देते हैं। मुन्ना बेटा, ज्यादा जल्दी मत करना, आराम से गाड़ी चलाना। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा माँ, मैं होके आती हूँ। हाँ बेटा, अपना ध्यान रखना। अच्छा, और तुम्हारे घर पे सब कैसे हैं? बस बेटा सब ठीक है। अरे राजेश्वरी बहन, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कैसी हो आप? बाल गोपाल की कृपा से सब ठीक है। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही है आप। हाँ, क्यों नहीं होगी, दादी जो बन गई है, इसीलिए खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और क्या, ये सुख तो कुछ और ही होता है। सही बात है। बस सारा दिन ये मन करता है कि अनन्या के साथ खेलती रहूं, और वो भी मुझे नहीं छोड़ती है। यहाँ तक कि सोती भी मेरे पास ही है। क्यों, माँ के साथ नहीं रहती क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि मुझसे बहुत हिल मिल गई है। दादी सामने दिख जाए तो और कोई नहीं चाहिए। उसकी मालिश करना, निलाना, सुलाना सब मुझसे ही करवाना चाहती है। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहू बच्चे का सारा काम तुम पर लाद दे और खुद इतला के चल दे। हाँ, आजकल की बहुएं बच्चे संभालना ही नहीं चाहती, बस यही चाहती है कि उनका सारा काम उनकी सास कर दे, बच्चे संभाल दे और वो अपनी मनमर्जी से घूमती रहे। अच्छा मैं चलती हूँ, आज अक्षरा आने वाली है, बस पहुँचती होगी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मेरी छोटी सी गुड़िया मिश्री की गुड़िया। हम फूल ले आए हैं। चलो द्वार सजाते हैं। नहीं, मैं भी सजाता हूँ। चलो चलो चलो।
देखो मम्मा आ गई। मम्मा खीर में नारियल पड़ेगा? हाँ पर नारियल का दूध निकाल कर डालना जी। अक्षरा को गुड़ की खीर बहुत अच्छी लगती है। मैं आई माँ। जरा जल्दी चलो, अक्षरा पहुंचती होगी। वैशाली बहन ने बातों में बेकार ही समय बर्बाद कर दिया। दादी ने सारा काम कर दिया है और फूल भी अच्छे से सजा दिए। बड़ी बहू आई नहीं अभी तक। दादी, अक्षरा दीदी आ गई। मेरी बच्ची। आ गई मेरी राज दुलारी, मेरी राजकुमारी, मेरी लाडो। नानी बनने का सौभाग्य तो मुझे जीवन में मिला नहीं, पर तूने मुझे उससे भी बड़ी खुशी दे दी। अब मैं परनानी बनने वाली हूँ। तेरी नजर तो उतार दूं, मेरी बच्ची। अक्षरा दीदी। काकी, पिछली बार हम सबसे सब कुछ कैसे छुपा गए? आप शिकायतें बाद में, पहले बताइए माँ कहाँ है? माँ मंदिर गई है। हर्षा कैसी है? अनन्या। अक्षरा बेटा, जवाईसा नहीं आए? दादी वो मुझे यहाँ छोड़कर चले गए, उनकी बहुत जरूरी मीटिंग थी। अक्षरा। बेटा संभाल के, भागने की क्या जरूरत थी? हे भगवान, मेरी तो जान ही निकल गई। भगवान ना करे तुझे कुछ हो जाता तो। हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखिए। और जिसके पास आपके जैसी प्यारी माँ हो ना, उसे कभी कुछ हो सकता है? भगवान, कैसी है? बिल्कुल ठीक। देखिए, आपसे मिलने आई हूँ। सबसे पहले प्रसाद खा। थोड़ा सा आप भी खाइए। सॉरी, मैं मीटिंग रीस्केड्यूल करना चाहता हूँ। कुछ पर्सनल काम की वजह से आज मैं लेट हो गया। ओके, थैंक्स। कम इन। कौन है? अरे तू अंदर क्यों नहीं आ रहा था? कोई तो दस्तक दे के आ रहा है। धीरे धीरे हौले हौले छा रहा है, हौले हौले धीरे धीरे। वाह, कैसी लगी? स्वीट ने लगी है? सो क्या 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 क्या? अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुंह मीठा करना पड़ेगा। अब बस ये ले, तू भी खा ले। तो भाई अब तो आपकी गोद में छोटे छोटे बच्चे खेलेंगे, मुझे फूफा कहेंगे। वैसे पहले तो सिर्फ अनुजी पापा किंगडम में था, अब तो भी उस कैटेगरी में आ गया। बच्चे अब वो दिन गए आजादी के, अब तो बच्चे को खिलाने के दिन आए हैं। मुन्ना आ गया तू बेटा? हाँ माँ। अक्षरा कहाँ है? अक्षरा? आज सुबह तू ही तो बहू को मायके छोड़कर आया था, भूल गया? हाँ माँ, वो ध्यान में नहीं रहा। अच्छा ठीक है, जा कपड़े बदल, चाय भिजवाती है। अब नहीं माँ, बहुत गर्मी है,
चाय रहने दीजिए। कितना थका हुआ लग रहा है ना मुन्ना। हाँ मैं जाकर जूस दे आती हूँ उसे। हाँ तू जा, मैं ये सब समेट कर आती हूँ। जा। अक्षरा को फोन कर लेता हूँ। एक मिनट नैतिक का है, तू चल मैं आती हूँ। हेलो। हेलो अक्षरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए ऑफिस से आ गए? हाँ आ गया हूँ, आपको ही ढूंढ रहा था। ध्यान ही नहीं रहा कि आप वहां पर हैं। खैर छोड़िए, आप क्या कर रही हैं? कुछ भी तो नहीं, जब से आई हूँ कोई कुछ करने ही नहीं दे रहा है, बस कुछ न कुछ खाए जा रही हूँ। अभी मुझे वर्षा ने एक बेबी केयर की बुक दी है, बस वही देख रही थी। आप बताइए आपका दिन कैसा रहा? आज मोहित आया था मुझे कांग्रेचुलेट करने के लिए। अच्छा, दीदी ने बताया होगा। क्या कह रहे थे? वो बस ऐसे ही। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ठीक है, बाय। बाय। बहू से बात कर रहा था? हाँ माँ। कपड़े नहीं बदले अभी तक तूने? हाँ अभी कर लेता हूँ, बोर हो रहा हूँ। बहू नहीं है ना, इसलिए। मुन्ना तू एक काम करना, अपने दोस्तों को घर बुला ले, रौनक रहेगी, तेरा मन भी बहल जाएगा। नहीं माँ, मुझे वो सब नहीं करना है। अच्छा जूस तो पी। ये ले जूस पी। नहीं माँ, बाद में पी लेता हूँ। देखा भाभी माँ, बहू नहीं है तो इसका मन ही नहीं लग रहा है। मुन्ना तू चाहे तो अपने ससुराल हुआ, चाहे तो 1-2 दिन रुक वहाँ। जी वहाँ रुक जाऊं? हाँ बेटा, तेरा ससुराल तो इस शहर में ही है। वैसे तो कभी वहाँ रुकता नहीं, लेकिन जाया कर बेटा, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। हाँ भाभी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जा बहू के पास, ख्याल रख उसका। माँ लेकिन वहाँ पे रुकना अजीब नहीं लगेगा? इसमें अजीब की क्या बात है? तू जाएगा बेटा तो बहू को भी खुशी होगी। लेकिन माँ। अरे लेकिन क्या बेटा, इन दिनों बहू को खुश रखना बहुत जरूरी है, बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। बेटा हर दामाद का अपने ससुराल से एक बहुत प्यारा रिश्ता होता है, तू बेटा है उनका। ठीक है। आओ अक्षरा बेटा, बैठो हमारे पास। अरे जमाई साहब, आओ बेटा आओ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बस बस जीते रहो। खुश हो बेटा, खुश जीते रहो बेटा। बहुत बहुत बधाई हो जवाई साहब, खुश रहिए। कैसे दादा? बैठ। देखो तो फूफा जी आए हैं ना। मुस्कुरा रही है, इसे पता है कि अब ये अकेली नहीं रहेगी, इसके लिए दोस्त आ रहा है। जवाई साहब, क्या दफ्तर से सीधे इधर ही आ रहे हैं? नहीं बाबूजी, पहले घर गया था फिर आया। अच्छा। अक्षरा को लेने आए हैं? नहीं नहीं, मैंने तो बस सोचा कि सबसे मिल आता हूँ। अच्छा अच्छा। अब मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। अरे माँ आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा बेटा। आपको हमारे यहाँ की कचौड़ियाँ पसंद है ना? मैं अभी बना के लाती हूँ। भाभी माँ आपको क्या बताऊं, मुन्ना बहू के मायके जाने के नाम से इतना शर्माया। हाँ, कभी ऐसे जाके रहा नहीं है ना बहू के मायके, तो अजीब तो लग ही रहा होगा। क्या छोटी दुल्हन, एक बार तुम्हारे दादाजी मुझे लेने मेरे मायके आए थे। अब तुम्हारे दादाजी रुक तो गए, लेकिन इतना शर्मा रहे थे कि क्या कहो।
इतना बड़ा हमारा खानदान, सारी औरतें घूंघट डालती थी, ना कोई इनसे बात करता था ना ये किसी से, हर 2 मिनट में उठकर जाने लगते थे। लेकिन बारिश की कमी नहीं हुई। इतने में हमारे बाबूजी आ गए। सबने सोचा अब दोनों बैठकर बात करेंगे, लेकिन तुम्हारे दादाजी शर्मा के चुप बैठ गए, ऐसे कोई अपराधी हो। लेकिन भाभी माँ, आपके देवर बिल्कुल ऐसे नहीं है। हाँ, जब मुझे छोड़ने आए थे ना ये, तो ऐसे घुल मिल कर सबसे बातें करने लगे कि मैं आपको क्या बताऊं। घूंघट में समझ तो आ नहीं रहा था, कौन साली है कौन बुआ, सबके साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। अरे का अपना स्वभाव होता है छोटे दुल्हन। भाभी माँ, मेरे माँ बाबू जी को तो खाना खिलाने का इतना शौक था कि जबरदस्ती इनका पेट ठूस दिया। ये नाना की कसम का खाओ, ये माँ जी की कसम का खाओ। इनकी तो खा खा के सांस फूल गई थी। हाँ भाभी माँ। ये लीजिए जमाई सा कचौड़ी, ये चाय। बस थैंक यू। आप इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आराम से जमाई साहब। क्यों? अक्षरा की याद आ रही थी, रहा नहीं गया। नहीं जी, वो मैं माँ और भाभी माँ ने मुझे भेज दिया, कहा कि मिला। तो इसका मतलब आपका आने का मन नहीं था? कहेंगे थोड़ी। आज शाम का खाना थोड़ा हल्का बनवाते हैं ना, बहू है ना मुन्ना, तुम्हारे दादाजी आए तो पूछेंगे। जी। रमा बहन का क्या बात होगी? राधे कृष्ण रमा बहन। राधे कृष्ण गायत्री बहन जी, सब कुशल? बस अब मंगल कार्य के शुभारंभ का समय आ गया है। गांव से हमारे पंडित जी आए, तो हम उनसे ही अपने निखिल और रश्मि के शुभ विवाह का मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं। जितनी जल्दी तारीख पड़ जाए उतना ही अच्छा होगा। जी, वो हम चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि उन्हें लेकर हम कब आए आपके घर। मेरा मतलब है कि जब भी दादाजी और समधी जी को सुविधा हो। जी, मैं बात करती हूँ इनसे। रमा बहन, एक चिंता सी हो रही थी। वो किस बात की? जी, हमारे परिवार से कोई भी विदेश रहा नहीं है ना, वहाँ तो रहन सहन सब कुछ अलग ही होता है। अरे गायत्री बहन, ये आजकल के बच्चे हैं, सब जानते हैं और सब कुछ संभाल लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा गायत्री बहन, मैं रखती हूँ, मुझे आपके फोन की प्रतीक्षा रहेगी। ठीक है? राधे कृष्ण। जी, राधे कृष्ण। क्या कह रही थी? वो कह रही हैं ब्याह का मुहूर्त जल्दी निकालो। जी, ये क्या? वो रास्ते में गोविंद हलवाई की दुकान पड़ती है ना, सोचा मिठाई ले चलो, बहू को देना, उसे अच्छी लगेगी। अच्छा, तो ससुर जी बहू के लिए मिठाई लाए हैं, लेकिन बहू तो है नहीं, मायके चली गई है, उसका बहुत मन हो रहा है। चलो अच्छा क्यों, तो भेज दियो। राजी। जी, दादाजी, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोल, परेशान काहे लागे? रश्मि के ससुराल से फोन आया था। रमा बहन चाहती हैं कि वो अपने पंडित को लेकर यहाँ आए ब्याह का शुभ मुहूर्त निकालने के लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वहां लोगों ने ब्याह की जल्दी है। जी, जल्दी इसलिए है क्योंकि निखिल जी विदेश जा रहे हैं, लेकिन मेरा मन इस बात को लेकर राजी नहीं हो रहा दादाजी।
मैं समझू हूं छोटी दुल्हन, अपनी बेटी ने दूर भेजने में मां का दिल तो बैठे ही है, लेकिन अगर तने सिर्फ इसी बात का खटका है तो अपने मन ने मना ले। देख के है कि अच्छा छोरा है, सज्जन लोग हैं, धन धान्य की भी कमी ना है, तो फिर इस छोटी सी बात ने लेके लोग से काहे शिकायत करना है? वैसे भी थारी छोरी आज ना तो कल थारे से दूर तो जावेगी ही। जी, लेकिन अगर हम एक बार बात करें तो? देख छोटी दुल्हन, मैंने जो ठीक लागे हो मैंने बोल दी। मैं जरा हाथ मुंह धो के आऊं। जमाई साहब, ये सबके लिए मिठाई है, साथ ले जाइएगा। माँ वो माँ, हम इन्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। जी वो मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। आप आज यहीं रुकेंगे? जी हाँ, अगर आप लोगों को सही लगे तो मैंने सोचा कि एक दिन के लिए यहाँ आप लोगों के पास रह लूं। जवाई साहब, ये आपका अपना घर है, पूछने की क्या जरूरत है? बहुत मजा आएगा। अब जमाई साहब मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे लगा कि आप हमेशा की तरह जल्दी चले जाएंगे। धनिया जा मिठाई अंदर रख। हम तो हमेशा से यही चाहते थे कि आप यहाँ हमारे पास रहकर हमारे साथ अच्छा समय बिताएं। जी भाजी, बस माँ, गरम गरम है और लीजिए। यही तो खाने पीने की उम्र है। शौर्य की माँ, आप शायद भूल रही हैं, आजकल के बच्चों की खुराक बहुत कम हो गई है। क्या बाबूजी, इतना खा लिया फिर भी आप कह रहे हैं कुछ नहीं खाया? नहीं नैतिक जी, ये मिठाई तो आपको खानी पड़ेगी। नहीं भाभी, ये तो मैंने खा लिया। देखिए जमाई साहब, हम सबके साथ इतने खुशी के मौके पर थोड़ी सी मिठाई तो और ले लीजिए। हाँ, वैसे इनकी तो ये फेवरेट मिठाई है, पता नहीं आज ना क्यों कर रहे हैं। अच्छा, तो जमाई साहब शर्मा रहे हैं। लाओ दो। अरे नहीं, मैं बिल्कुल शर्मा नहीं। थोड़ा सा देखो। नहीं दादू प्लीज, नहीं जमाई साहब प्लीज देखो। दादू मैं नहीं खाऊंगा। दादू थोड़ी सी और ना, एक बारी बस लास्ट। जीजू, आज आप मेरी टीम में खेलेंगे ना? कौन सी टीम? आज हम स्नेक एंड लैडर खेलने वाले हैं ना, पर उससे पहले मैं आपको मेरी पेंटिंग दिखा देता हूँ। लेकिन अभी? हाँ अभी। चलिए ना जीजू प्लीज, मुझे उसमें A+ ग्रेड मिला है। हाँ। अंशु बेटा, अभी नहीं, सबसे पहले हम जमाई साहब को अपने नए होटल का मॉडल दिखाएंगे। हाँ बाबूजी, चलिए पहले वही देख लेते हैं। आइए जमाई साहब। माँ आइए थोड़ी देर अंदर बैठते हैं। जीजू चलिए ना, हम लोग नीचे स्नेक एंड लैडर खेल रहे हैं। आइए ना प्लीज, शौर्य दादू आपको बुला रहे हैं। नहीं अंशु, चलिए ना जीजू प्लीज। अच्छा तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। हाँ? अच्छा ठीक है, पर जल्दी आ जाइएगा। और आज आप मुझे और दादू को हरा गली दिखाइए। आ जाइएगा। हाँ। चाहिए? आप भी चलिए। नहीं नैतिक, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है, लेटने का मन कर रहा है, मैं वहां नहीं बैठ पाऊंगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उन्हें फटाफट हरा कर आता हूँ। ठीक है, वैसे इतनी जल्दी वो आपको वापस आने नहीं देंगे, पहली बार उनके जमाई साहब घर रहने आए हैं, छोड़ने वाले नहीं है आपको। देखते हैं। मैं भी देखती हूँ आप कितनी जल्दी वापस आते हैं। हाँ, अच्छा जीजू जल्दी चलिए ना, सब लोग आपकी राह देख रहे हैं। चलिए ना जीजू प्लीज प्लीज। मुझे तो ये गेम खेलनी नहीं आती है। क्या जीजू, आपको सांप सीढ़ी खेलने नहीं आती?
अक्षरा की तबीयत ठीक होती तो वो आपको सिखा देती। वो जिसकी टीम में होती है वो तो जीत ही जाती है। हाँ वर्षा, कह तो सही रही हो तुम। अब क्या करें, तबीयत ठीक नहीं है तो जमाई साहब मैं सिखा दूं आपको? नहीं दादू, वैसे ये गेम मुझे आती है, भूल गया हूँ। बचपन में खेला करता था मैं। खेलिए खेलिए जमाई साहब, आप ही जीतेंगे। तो चलिए ठीक है, आपसे शुरुआत करते हैं। हाँ। ये लीजिए। हाँ, ऑल द बेस्ट। कितना है गया? अब रुकिए, मैं खेल कर दिखाता हूँ। यस, 6। अरे वाह, क्या बात है भाई। हाँ, 1 2 3 4 5 और ये सीढ़ी गई। ला 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 दो। अब आपकी चांस है। फिर से इस स्पीड से अगर एक ही आता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई सांप मुझे खाएगा भी। यही सब हो जा रहा है। मेरी सीढ़ी आ गई। अरे चांस तो मेरा, तेरी सीढ़ी कहाँ से आ गई? रुक जा। अरे चीटर। जमाई साहब, लगता है बहुत थक गए, जाकर सो जाइए। हाँ दादी। जी वो मैं चाय रात में। हाँ जमाई साहब, आप जाइए, जाके आराम कीजिए। जी माँ, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट जीजू। आ गया? तो बताइए कौन जीता? मैं सारी गेम्स हार गया। अच्छा, जल्दी खत्म जो करनी थी। तो ठीक है, आप चेंज कर लीजिए। थैंक यू। क्या देख रही है आप? ये देखिए, मेरी पहली की फोटोग्राफ्स। देखिए मैं कैसी लगती हूँ। एकदम स्कूल गर्ल लग रही है आप। और ये वाली देखिए, ये वाली। सिर्फ आप और मैं आपके साथ रहने के लिए आया हूँ, आपके पास, और वो तो हो ही नहीं रहा। पता है माँ और भाई माँ क्या कह रहे थे कि जब वो प्रेग्नेंट हुए थे तो बाबूजी माँ के घर रहने गए थे और दादाजी भी अपने ससुराल में रहने गए। तो भला मैं पीछे कैसे रह जाता? मैं भी अपनी वाइफ के पास रहने आ गया। अच्छा किया। मैनेजर का फोन है। हेलो, क्या हुआ? आधी रात को फोन कर रहे हैं? नैतिक पानी। हाँ, अच्छा, ओके। हाँ तो उन्हें कल सुबह भेज दीजिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम देख लेंगे। मुझे ठीक नहीं लग रहा। हाँ हाँ ठीक है। ओके। अक्षरा, अक्षरा, ठीक है आप? हाँ अक्षरा, ये लीजिए थोड़ा सा पानी।
ये लीजिए आपके, लीजिए लीजिए। शुभ, ठीक है? हाँ, आइए आइए आइए। अक्षरा, आपको दवाई खा लेनी चाहिए थी। नैतिक, ऐसा हो जाता है। यू मीन ऐसा ही चलेगा? हाँ। आराम से बैठ जाइए, बैठिए। अक्षरा, आराम से बैठिए। फिर से जाना है क्या? तो ये लीजिए, पानी पी लीजिए। नहीं। पानी नहीं? तो आप कुछ और पियेंगी? मैं लेकर आऊं? नहीं नहीं नैतिक, कुछ नहीं। तो अक्षरा, ऐसे से क्या चलती जा रही हैं? आप चलिए, आराम से लेट जाइए। लेट जाइए और सो जाइए, बिल्कुल तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ, लेटिए लेटिए, लेट जाइए। रुकिए, इसको थोड़ा पीछे कर देते। ठीक है अभी? नैतिक, ऐसे ही सहलाते रहिए ना, अच्छा लग रहा है। नैतिक, नैतिक, नैतिक चलिए ना, बाहर ठंडी हवा में चलते हैं छत पे। ये ले बेटा, ठंडा ठंडा बादाम दूध पी ले। बस माँ, नैतिक आ जाए। बेटा, ऐसे में खाली पेट नहीं रहना चाहिए, तू सब इसे खा लेना। नैतिक जी तो काफी देर से सो रहे हैं, तबीयत ठीक है ना उनकी? नहीं नहीं, वो दरअसल रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी, पेट में बहुत जलन हो रही थी, लगता है मैंने ज्यादा खा लिया। फिर तो तूने हमारे जमाईसा को आराम से सोने नहीं दिया होगा। नहीं नहीं दादी, वो तो आराम से सो रहे हैं, बस मुझे ही रात भर नींद नहीं आई। आइए आइए जमाईसा, विराज जी, आपके लिए गरम गरम चाय मंगवाती हूँ। धनिया, जल्दी से गरम गरम चाय ले आ। सॉरी, मैं देर तक सो गया। एक्चुअली कल रात को अक्षरा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे भी ठीक से नींद नहीं आई। देख, आप भी ना, आपको खबर भी है कि रात पर मुझे कितनी बेचैनी हो रही थी। कभी चक्कर आ रहा था तो कभी उल्टी हो रही थी। आप तो अभी इतना सो लिए हैं कि मेरे हिस्से की भी नींद पूरी हो गई है। मैं भी है। कैसे बोलती है बेटा? ला, मुझे दे दे, मैं इन्हें कमरे में ही दे देती हूँ। आराम से जा बेटा। ये लीजिए, गरम गरम चाय पीजिए। रख दीजिए।
नैतिक, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो गुस्सा हो गए। आप जरा सोच के बोला कीजिए, सब लोग क्या सोचेंगे कि मैं आपका ख्याल नहीं रखता। नैतिक, सबको पता है मैं मजाक कर रही थी। चलिए अब अच्छे बच्चों की तरह चाय पीजिए। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सोते रहे तो ठीक है ना, सो गए होंगे। मैं नहीं सोया था, सारी रात तो आपकी छटपट से मैं सो ही नहीं पाया, नींद ही नहीं आ रही थी। कभी आप बाथरूम जा रही हैं, कभी लाइट जला रही हैं, कभी मुझसे बात कर रही हैं। ऐसे में कोई सो पाएगा क्या? तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं ये सब जानबूझ के कर रही थी? एक तो मेरी तबीयत खराब थी, मैं इतनी परेशान थी, और आप सोते रहे, और अब आप कह रहे हैं कि मैंने आपको जगा के रखा। अक्षरा, आप ये बार बार कह के क्या जताना चाहती हैं कि मुझे आपकी फिक्र नहीं है? जाइए, 4 लोगों से जाकर ये बात भी कह दीजिए। नैतिक, दादी, मैं तो बस जवाईसा से पूछने आई थी कि उनके लिए नाश्ता यहीं कमरे में भिजवा दूं। दादी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं सोच रहा था कि मैं चाय बाहर छत पे ही पी लूं। हाँ, छत में तो इस समय बहुत ठंडी हवा आती है। आप चलिए, मैं आपके लिए नाश्ता वहीं भिजवा देती हूँ। चलाइए। इन दिनों तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। रख रही हूँ दादी। मैं सिर्फ खाने पीने की बात नहीं कर रही, तुझे अपने मन को भी शांत रखना चाहिए। सब कुछ बदल रहा है तेरे जीवन में, इसलिए हो सकता है झुंझुलाहट आ जाए, तुझे गुस्सा आ जाए, पर जरा सोच, जवाईसा के लिए भी तो सब कुछ उतना ही नया है जितना तेरे जीवन में। उन्हें थोड़ा समय दे, वो समझ जाएंगे। मेरे बच्चे, बड़े भाग्य से मिलता है ऐसा पति जो अपनी पत्नी की इतनी परवाह करे, बहुत स्नेह करते हैं तुझसे। अगर किसी बात पे तुझसे नाराज भी हो जाए तो तू उन्हें संभाल ले, प्यार से समझा दे। जीवन के इस पड़ाव से तुम दोनों को एक साथ गुजरना है ना? मेरी बच्ची, मुझे पता है आज तक तूने सब कुछ बहुत अच्छे से निभाया है, आगे भी निभाएगी। कैसी हो बहू? ठीक हो ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अच्छा है, इसीलिए मुन्ना को भेजा तुम्हारे पास कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। हाँ माँ, बता रहे थे मुझे, आप लोगों की बातें कर रहे थे कि बाबूजी कैसे आपसे मिलने आए थे। हाँ बेटा, बस ये पल ही तो है जो मीठी मीठी यादें बन जाते हैं। अच्छा बहू, मैं रखती हूँ। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ। जवाईसा जी, आपसे एक बात पूछूं? जी कहिए। आप किसी सोच में हैं? जी वो बस ऐसे ही। बेटा, देखा जाए तो आप दोनों अभी छोटे हैं, कम अनुभवी हैं, और अब एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। बेटा, ऐसे में हमें कभी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, कभी नहीं भी होता। लेकिन आप दोनों ने मिलकर अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाल लिया। बहू, बहन, भाभी, पत्नी बनकर उसने अपनी हर जिम्मेदारी निभाई। लेकिन बेटा, अब आप दोनों जीवन के एक नए पड़ाव में हैं। मुझे अक्षरा की ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि आप उसके साथ हैं। लेकिन बेटा, हो सकता है आने वाले समय में इस बदलाव के कारण अक्षरा के स्वभाव में कुछ परिवर्तन हो। वो जरा जरा सी बात में गुस्सा करे, छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ा जाए, क्योंकि बेटा वो खुद नहीं जानती कि ऐसे समय में ऐसा होता है। क्योंकि ये अनुभव तो आप दोनों के लिए अलग है ना बेटा। ऐसे में आप उसे संभाल लीजिएगा जवाईसा, क्योंकि पहले से ज्यादा उसे आपकी अब जरूरत है। हाँ दादी, मेरे लिए भी ये सब बहुत नया है।
अच्छा हुआ आपने इस बारे में मुझसे बात की, मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज था। खुश रहो बेटा। अरे नाश्ता तो कर लीजिए, बातों बातों में ठंडा हो जाएगा। ठीक। अक्षरा, मैं बुद्धू हूँ, थोड़ा अकड़ू हूँ, थोड़ा नादान भी। मुझे ऐसे चलना नहीं चाहिए था। मेरी गलती है कि मैं आपका ख्याल नहीं रख पाया, और हो गई गलती, सॉरी। अब क्या करूं, नया नया पापा बनने वाला हूं तो समझ में नहीं आता है। तुम तो समझते ही हो ना कि तुम्हारी मम्मी इतना नाराज क्यों होती है, तो तुम ही सिफारिश कर दो कि ये मुझे माफ कर दे। ठीक है कर दो। अरे वाह, तो लीजिए ये जूस पी लीजिए मेरे हाथों से। भाभी ने बनाया है लेकिन मैं पिला रहा हूं। अक्षरा, मुझे ये सब समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है, आप क्या कर रही हैं, मुझे इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन मैं अब समझा कि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि आपके साथ रहूं, आपको ये यकीन दिलाऊं कि इसमें आप अकेली नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। चलिए तो फिर हम कहीं घूमने चलते हैं। घूमने? यदि कहीं गाड़ी में मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई तो मैं आपके लिए गाड़ी रोक दूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।